हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। जब भी हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर के बारे में देखते हैं तो हम सिर्फ खुद को अर्थ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं मानते, हम खुद को दूसरे प्लैनेट पे भी एज्यूम करते हैं जहाँ पे हम उसका कभी हैबिटेबल नहीं, इनहैबिटेबल है तो उनको हैबिटेबल बना लेंगे। तो शुरुआत क्यों अपने नेबर से ही क्यों ना करें, मार्स से, तो जिस पे हम वेरियस मिशन भेजते रहते हैं। और ऐसा ही एक मिशन था परसेवरेंस मिशन जो नासा ने भेजा था, जिसने काफ़ी पिक्चर्स अभी खींची हैं साउथ सेटा रीजन ऑफ ज़ेरो क्रेटर। तो ये क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जहाँ सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट मार्स, फिर हम देखेंगे मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में, फिर हम देखेंगे कि हम मार्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे परसेवरेंस मिशन के बारे में, फिर हम न्यूज़ और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन: परसेवरेंस, क्यूरोसिटी, इनसाइट्स एंड मॉम। इसमें से कौन कौन से मार्स को डेडिकेटेड है, ज़रा देखिए। क्या सिर्फ 1 है, या 1 और 2 है, या 2 और 3, या ऑल ऑफ दी अबव? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब पता होगा, पर सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा मार्स के बारे में, जो कि आपकी जो ओवरऑल सारे जो प्लैनेट हैं सन के आसपास उसके चौथे नंबर पे आता है। और देखिए अर्थ से थोड़ा छोटा है। इनफैक्ट अगर मार्स के बारे में जाना जाए तो ये 4th प्लैनेट है। इसके 2 सैटेलाइट हैं, एक आपका फोबोस है, दूसरा डीमोस है। ये आपके 2 सैटेलाइट हैं। तो मार्स हमारे इसके 2 सैटेलाइट हैं। दिस इज़ अ सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन दी आपका जो सोलर सिस्टम में हम देखते हैं, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इस टू द एक्सटेंट। लेकिन ये छोटा होने के बावजूद भी अर्थ के इतना करीब है कि इसको नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। क्यों? बिकॉज इसका जो सरफेस है रेड है, और रेड होने की जो वजह है इसके सरफेस से बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड अवेलेबल है। राइट, ये हमको पता भी है। हमारी जो रेड सॉइल होती है इंडिया में, उसको रेड क्यों माना जाता है? बिकॉज आयरन ऑक्साइड अवेलेबल होता है। और ओवरऑल इस पर बहुत सारे क्रेटर्स, वैलीज वगैरह प्रेजेंट हैं, और इसीलिए हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर ना कभी लाइफ और वाटर हुआ करेगा। तो इस पर जो इनफैक्ट जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंटेन का, उसको ओलंपस मोन्स कहते हैं। तो कभी एग्जाम में आ जाए ना ओलंपस मोन्स कहाँ पर है, तो जुपिटर या ये सब जवाब मत दीजिएगा, इसका जवाब आपका मार्स होगा। साथ में ये बहुत ज़्यादा अर्थ से सिमिलर है। साइज़ को देखा जाए तो सेकंड स्मॉलेस्ट है, लेकिन इसका रोटेशन पीरियड ऑलमोस्ट 1.03 डेज, मतलब आपका 24 आवर प्लस कुछ सम मिनट हो जाता है, जो कि इन काफ़ी अर्थ से मैच करता है। रेवोल्यूशन 1.88 डेज में कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 ईयर के आसपास। तो फिर भी हम अर्थ के आसपास देखते हैं। और जैसे हमारा अर्थ है, ऐसे ही सीजनलिटी आपकी देखी जाती है मार्स के ऊपर। इसकी एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन देखी जाए तो कम से कम 95% जो इसमें ना CO2 अवेलेबल है, जिसे हम देखते हैं कि कभी ऑक्सीजन बना सकते हैं। हमारे अर्थ में भी कभी बहुत ज़्यादा CO2 हुआ करती थी, जिससे बाद में आपका O2 और वो सब बन गए थे। तो मतलब हमें लगता है कि कभी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्स पे कभी लाइफ रही होगी। तो इसका मतलब 2 चीज़ें इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं कि क्योंकि अर्थ के सिमिलर है, तो अगर हम मार्स को पढ़ लेते हैं तो हम अर्थ के एवोल्यूशन और यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। और दूसरा, इसके एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन फ्यूचर आपके जो हमारे एस्ट्रोनॉट मिशन है उसके लिए काम आ सकता है, जो कि अभी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन किए क्यों थे। क्योंकि हमारे सबसे क्लोजेस्ट है, और जब हम फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन हैबिटेशन के बारे में बात करते हैं तो मार्स आपका सबसे पहला टारगेट होगा। दूसरा, क्योंकि ये सिमिलर टू अर्थ है इन टर्म्स ऑफ साइज और जियोलॉजी, तो अगर हम इसको जान लेंगे तो हम अब अर्थ के बारे में भी जान सकते हैं, ऑरिजिन और रेवोल्यूशन। इसीलिए हम मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम भेजते रहते हैं, जिसमें एक था सीरीज में 1965 का मैरिनर प्रोग्राम। अब देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा मिशन परसेवरेंस है, इसका एम क्या था। अब हमारा सबसे पहला जो हमारे 3 फ्रंट पे आप एम जान सकते हो। पहला तो हमें साइन ऑफ लाइफ चाहिए कि मार्स पे कभी लाइफ रही थी, कैसे पता चलेगा, पानी अवेलेबल है या नहीं, या फिर बायो सिग्नेचर देखते हैं कि लाइफ जो मिथेन, क्योंकि जो लाइफ होती है वो अक्सर मिथेन रिलीज करती है, राइट। अगर वो किसी फॉर्म में मिल जाती है, इसका मतलब लाइफ कभी पॉसिबल थी या हो सकती है। फिर फिर हम इसके क्लाइमेट और जियोलॉजी देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा वो अर्थ के बिलीव है। और साथ में जब हम ये कर पाएंगे तो हम वो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे, जिससे हम फर्दर जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को भी, जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो एक्सप्लोर करना चाहती है, डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 फ्रंट पे काम करेंगे। पहले तो जो मार्स का सरफेस है उसको एक्सप्लोर करेंगे रोबोट्स वगैरह को वहीं यूज़ करके, और दूसरा हम वहाँ के जो रॉक सैंपल हैं उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। 2 फ्रंट
एस्ट्रोनॉट एक तो वहीं पर रह के उसको पढ़ो, और दूसरा या फिर उनके रॉक सैंपल को यहाँ लेकर और अच्छी लैब में उनको पढ़ेंगे। और इसीलिए मार्स ने यहाँ पे 2 फ्रंट पे काम किया था। एक तो हमारा जो हेलीकॉप्टर भेज दिया था, दैट इज इंजेन्युइटी, इसको आप जरूर याद रखेंगे। इंजेन्युइटी वॉज अ हेलीकॉप्टर, इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्रोन, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ ड्रोन जो कि भेजा गया था। और ये मार्स के देखिए उसको ना ऐसे करके स्टडी पूरा इंसर्कल करके उसको पढ़ने की कोशिश करता है। तो इंजेन्युइटी सरफेस काम करता है मार्स को वहीं पर रह के एक्सप्लोर करने के लिए। साथ में हम कोशिश करते हैं वहाँ से रॉक सैंपल लाने के लिए, लेकिन बहुत एक इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमने वहाँ भेजा था, दैट इज मार्स ऑक्सीजन इजरू एक्सपेरिमेंट। मार्स ऑक्सीजन इजरू एक्सपेरिमेंट, जो मार्स ऑक्सीजन इजरू एक्सपेरिमेंट है, दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये क्या करता था। हमने देखा था कि मार्स के सरफेस पे आपका CO2 अवेलेबल थी ऑलमोस्ट 95% के आसपास। तो हम कोशिश करें CO2 को O2 प्लस इसको स्प्लिट करा दें, जिससे कि O2 बनेगी और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और इसी O2 को अब हमारे फर्दर हम इसको फ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स की ब्रीदिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस वॉज आवर एम, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको भेजा। तो अब जो न्यू इसको भेज दिया गया था 2020 में, बट अब इससे थोड़े रिजल्ट आने लगे हैं। जैसे रिसेंटली इसने जो साउथ सिदा रीजन ऑफ मार्स है उसके जजीरो क्रेटर की पिक्चर्स ली है ना। जजीरो ये न्यूज़ में आ सकता है, जजीरो क्रेटर कहाँ पर है, अर्थ पे है, जुपिटर पर है या मार्स पे। तो आप मार्स इसमें मार्क करेंगे, ये फेमस क्रेटर है क्योंकि यहाँ पे जब आप इसकी टोपोग्राफी को देखते हैं ना, यहाँ पे डेल्टाज की फॉर्म आपको देखने को मिलती है। रिवर वैली टाइप नहीं होते, वैलीज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इनफैक्ट एलिवियन फैन टाइप नहीं होते, वो देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इसकी स्टडी काफ़ी हद तक ये डिपेक्ट करती है कि कभी मार्स पे कभी रिवर्स हुआ करी होती होंगी, कभी लाइफ हुआ होती होंगी। इनफैक्ट दिस इज़ बिलीव कि मार्स वॉज वंस हैबिटेबल, और एक स्ट्रॉन्ग कोलिजन की वजह से मार्स का जो कोर है, अब देखो हमारा जो अर्थ का कोर है ना, वो रोटेट करता है, वो मूव करता है, जिसके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपकी जो सोलर फ्लेयर होती है ना, वो डेविएट हो जाती हैं, और उसके डेविएशन से क्या होता है, लाइफ पॉसिबल हो पाती है। नाउ उस जो अटैक हुआ था, उस अटैक की वजह से जो मार्स का जो कोर था ना, उसका रोटेशन स्टॉप हो गया। एंड जस्ट बाय रोटेशन, स्टॉपिंग ऑफ दिस लाइफ, मार्स पे लाइफ अब पॉसिबल नहीं है। तो इस थ्योरी को भी हम प्रूव करना चाहते हैं। तो जो जजीरो क्रेटर है, वहाँ से कहीं ना कहीं ये हमको अंदाज़ा लग रहा है कि मार्स पे मे बी ना लाइफ रही होगी, क्योंकि डेल्टा वैली वगैरह तो रिवर की इमेजेस आपको दे रहे हैं। अच्छा, इसी रीज़न को ना फेल फ्यू रीज़न भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और इससे पहले एक और न्यूज़ आई थी कि जो मॉक्सी जो था हमारा, जिस पर्पस के लिए इसको भेजा गया था, ये सक्सेसफुल हो पा रहा था। इट सक्सेसफुली जनरेटेड ऑक्सीजन यूजिंग CO2 इन दी मार्स एटमॉस्फेयर। उसने CO2 को स्प्लिट कर दिया O2 प्लस CO में। अब इससे क्या होता है, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट, जो हमारे जो सैटेलाइट जाते हैं, उसमें 85% वजन आपका फ्यूल का होता है और 70% के आसपास आपका ऑक्सीजन का वजन होता है। अगर ये ना कैरी करना पड़े तो आपकी ना पेलोड कैपेसिटी, कॉस्ट वगैरह, पेलोड बढ़ जाएगा कैपेसिटी, और जो आपका कॉस्ट है वो हो जाएगा कम। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन जितना हो सके वो वहीं से मिल जाए। तो जो स्क्रैमजेट इंजन है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और यहीं पे हम जो वहाँ पे ना ऑक्सीजन जनरेट कर पाएंगे, तो उस ऑक्सीजन के जनरेट होने से क्या होगा, हमारा कॉस्ट हो जाएगी कम, कमर्शियल ट्रैवल हमारी बढ़ जाएगी, और साथ में जो फ्यूचर एस्ट्रोनॉट मिशन है वो और पॉसिबल हो पाएंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, पर 1 मिनट के लिए हम देख लेते हैं और कौन कौन से मिशन हैं जो हमारे गए हैं मार्स पे। तो एक तो हमारा बहुत फेमस मिशन है मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो हमने बहुत सस्ता मॉम को पहुंचाया था आपके मार्स पे। सो दिस इज़ आपको याद रखेंगे। इसके साथ एक इनसाइट्स है जो कि लैंडर भेज रहा है। दिस लैंडर इज़ गोइंग टू लैंड ऑन द मार्स, और वहाँ पे उसकी टोपोग्राफी को पढ़ेगा। फिर हमारा क्यूरोसिटी रोवर है, ये सिर्फ लैंड नहीं करेगा, ये रोव करके वहाँ के रॉक सैंपल कलेक्ट करने की इसकी बात की गई थी। ये काफ़ी हद तक इसकी अब लेंथ आपकी कम, इसकी ड्यूरेशन आपकी कम होती चली गई है, अब वो बहुत हद तक। क्यूरोसिटी रोवर भी था, और एक एक्सोमार्स मिशन था जिसमें आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया का रॉसकॉस्मॉस इन्वॉल्व था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मिशन हैं जो कि अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम नहीं जानेंगे, पर अब आप मुझे इसकी वजह से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। इनमें से कौन कौन से मार्स के लिए हैं, परसेवरेंस, क्यूरोसिटी, इनसाइट्स या मॉम। अब आपने देखा होगा ये सभी के सभी मार्स को डेडिकेटेड थे, इसलिए इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं तो अपने जो कमेंट्स हैं वो डाउट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.